हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आप में से कई एस्पिरेंट्स का हाल ही में आरआरबी पीओ स्केल 1 प्री एग्जाम हुआ है और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसमें अच्छा स्कोर करें। साथ ही नेक्स्ट स्टेज यानी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आगे अभी और भी एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी एनटीपीसी। इस वीडियो में हम आपको 2019 आरआरबी पीओ मेंस में पूछे गए जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस का एनालिसिस पूरी डिटेल में बताएंगे। आप लोग अगर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। देखिए, यहां पर हमने सेक्शन वाइज एनालिसिस किया है। आपके लिए दो टेबल्स बनाई गई हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको दिख रहा है कि टॉपिक एंड सेकंड कॉलम है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स, फोरम्स। यहां से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना वेटेज ये सेक्शन रखता है। फिर है फेस्टिवल, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट सबमिट्स वेन्यू, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। बुक एंड ऑथर, यहां से भी एक क्वेश्चन। स्पोर्ट्स, यहां से भी एक क्वेश्चन। प्लेसेस, यहां से 2 क्वेश्चंस आए हैं। जीआई, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बैंकिंग एंड डिफेंस, यहां दोनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। एमओयू या फिर जो पार्टनरशिप होती है, यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनियन मिनिस्टर, इनका नाम पूछा गया है एक क्वेश्चन में, और रैंकिंग पूछी गई है 1 क्वेश्चन में। और अवार्ड्स, यहां पर एक क्वेश्चन में पूछा गया है। अपॉइंटमेंट के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इंडियन बॉडीज से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इनके अलावा जो भी सेक्शन बचते हैं, यानी स्टैटिक या मिसलेनियस कह लीजिए, वहां से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ओईसीडी, इसका हेडक्वार्टर्स पूछा गया था कि किस सिटी में है। तो आपको सिटी और कंट्री दोनों याद होने चाहिए। यह है पेरिस में। फिर पूछा गया था कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 2019 में 100th एनिवर्सरी मनाया है। ठीक है, तो ये 1919 में सेटअप की गई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और साथ ही इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फिर था वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, तो ये है डेविड मैलपास। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर इस साल जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे। फिर पूछा गया था, 4 कंट्रीज दी गई थी और उनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक कंट्री ब्रिक्स की मेंबर नहीं है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के कंप्लीट करंट अफेयर्स आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी इन वीडियोस में कवर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। यहां पर मेंबर कंट्री पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से कौन सी एक कंट्री G7 की मेंबर कंट्री है। ठीक है, और फिर यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, G20 का वेन्यू पूछा गया था 2020 के लिए, जो कि रियाद था, सऊदी अरेबिया की कंट्री। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो हमने करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन भी किया था, विच कंट्री विल होस्ट द 36th FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इन 2022। ठीक है, जैसे वहां पर पूछा गया कि G20 कॉन्फ्रेंस 2020 में कहां होगी, तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जा सकता है कि 2022 में ये FAO की कॉन्फ्रेंस कहां पर होगी। तो ये हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। जो लोग हमारे करंट अफेयर्स से जुड़े हैं उन्हें मालूम होगा। वापस चलते हैं अपने उसी स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से अब शुरू हो जाते हैं ऑथर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि पूछा गया था, ऑथर ऑफ कमिंग राउंड द माउंटेन, तो ये रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा था। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन आया। फिर पूछा गया, इंडियन नेवीज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्टार्टेड इन। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया था किस सिटी में स्टार्ट किया गया इंडियन नेशनल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो इसका आंसर आया था कोलकाता। ठीक है, इससे जुड़े भी क्वेश्चंस कई सारे आप पूछ सकते हैं।
फिर देखिए इंडिया फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क, ये पूछा गया था कि किस स्टेट में आया है, तो आंध्र प्रदेश में। अगर इसी से जुड़े हम क्वेश्चन देखें तो देखिए ये है, हमने अपने करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन कवर किया था, साउथ इंडिया फर्स्ट एंड इंडिया सेकंड किसान रेल वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन विच टू सिटीज। ठीक है, तो न्यू दिल्ली और अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश में है, इनके बीच में ये साउथ इंडिया की सेकंड किसान रेल फ्लैग्ड ऑफ की गई, यानी हरी झंडी दिखाई गई। और इसी सेगमेंट में हमने ये भी कवर किया था कि महाराष्ट्र और बिहार के बीच में फर्स्ट किसान रेल चलाई गई थी 7 अगस्त को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है। इस तरह के क्वेश्चन आप अपने आप आइडियाज लगाइए हमारी करंट अफेयर्स वीडियो देखकर। वापस चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है, ये कहां पर हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। अगर इसी से जुड़ा हम क्वेश्चन देखें तो आप ये देखिए, किस कंट्री ने 73rd सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन इसको होस्ट किया? तो ये किया थाईलैंड ने। ठीक है, वहां पर भी पूछा गया था कि किसने होस्ट किया है, यहां पर भी ये पूछा जा रहा है कि 73rd सेशन ऑफ WHO किस कंट्री ने होस्ट किया। तो ये आप अपने आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस करंट अफेयर क्वेश्चन से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहां पर एक जीआई का क्वेश्चन पूछा गया था, एक डेफिनेशन दी गई थी और फिर पूछा गया था कि इसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होना था जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। फिर पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्डीज पूछे गए थे, कितने लोगों को मिला है 2019 में। इसी तरह से अब 2020 के आ सकते हैं। हमारी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो इस पूरे टॉपिक पर प्रोवाइड की हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर कंपनी, यहां पर ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कंपनी ने इंडिया पोस्ट के साथ पार्टनरशिप की है न्यू एज डिजिटल हब बनाने के लिए, तो आंसर TCS था इसका। फिर यहां से पूछा गया था HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, ये अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बन चुके हैं, क्योंकि इस मिनिस्ट्री का भी नाम चेंज हो चुका है, अब HRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है। ठीक है, फिर NIRF हायर एजुकेशन रैंकिंग को किसने टॉप किया है, किस IIT ने, ये पूछा गया था, IIT मद्रास ने। इसी तरह से पूछा गया था फर्स्ट लेडी वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया कौन नियुक्त की गई है। तो ये अपॉइंटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमने इनको अपने करंट अफेयर्स में काफी अच्छे से कवर किया है, आप एक बार देखिएगा जरूर। फिर आता है करंट चेयरपर्सन ऑफ NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका मतलब होता है। तो करंट चेयरपर्सन पूछे गए थे कि कौन है। अच्छा, हम आपको बता दें जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनके लास्ट में हम असाइनमेंट क्वेश्चंस भी आपको देते हैं। ठीक है, तो उनका आंसर आप लोग ही प्रोवाइड करते हैं कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट डे हम प्रीवियस करंट अफेयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पर पूछा था हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, वहां पर करंट पूछे गए थे, तो यहां पर अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन है। तो आपको पिछले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस के इर्द गिर्द अपना दिमाग घुमाना है। ठीक है, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू बी इलेक्टेड रॉयल सोसाइटी फेलो इन 360 ईयर्स। ठीक है, ये भी अभी देखो यहां से अपॉइंटमेंट से पूछा गया है किनको सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंडियन पॉलिटी से है कि कैग जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 19 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दिए गए थे और पूछा गया था कि इन 4 में से कौन सा एक प्रोविजन आर्टिकल 19 से रिलेटेड नहीं है। फिर राज्यसभा से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हर 2 साल में कितने मेंबर्स इसके रिटायर होते हैं। फिर स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो शूटिंग से रिलेटेड 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए थे और पूछा था कि इनमें से कौन शूटिंग से रिलेटेड हैं, तो जसपाल राणा है यहाँ पर, आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है जसपाल राणा से रिलेटेड। फिर ये मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी गई थी, बोल्ड कुरुक्षेत्र। हमारे करंट अफेयर्स में कंप्लीट आपको एनालिसिस मिलेगा जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं जनवरी से लेके अब तक। ठीक है, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड पूछा गया था कि इसकी कंपोजिशन क्या है, चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स इसकी कंपोजिशन है। ठीक है, ये इंडिया के जो फोरम्स हैं या कमीशंस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था।
फिर देखिए ये पूछा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडिया ये कौन है। देखिए 2019 में कोई और थे, लेकिन अब जो प्रेजेंट करंट में जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर मुर्तजा खुराकी वाला। फिर पूछा गया था, ये स्टैटिक आ गया, अब फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया कौन थे। फिर यहाँ पर और क्वेश्चन पूछे गए थे, BS6 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नंबर प्लेट कलर्स क्या होती हैं। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो 3 क्वेश्चन यहां से बने थे। फिर पूछा गया था, स्टेट दैट हैज सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 2020 में भी एक रिपोर्ट अब आई है जिसमें पूरा एनालिसिस किया गया है सरकार द्वारा टाइगर्स नंबर को लेकर। ठीक है, तो आप इन आंकड़ों को जरूर देखें, यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा हर एक एग्जाम में जिसमें भी जनरल अवेयरनेस आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फेस्टिवल से, पुथांडु फेस्टिवल। ठीक है, ये किस स्टेट में मनाया जाता है, तो यह है तमिलनाडु में। जो तमिल न्यू ईयर, तमिल कैलेंडर का जो न्यू ईयर होता है उसका फर्स्ट डे इस दिन मनाया जाता है, पुथांडु फेस्टिवल। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही आपको बता दें कि आप हमारे करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहां पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।